वेलकम बैक टू माई चैनल प्राची नीलेश स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेथी की अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी। तो अगर आप मेथी खाते हैं तो रुक जाइए, और अगर आप मेथी नहीं खाते हैं तो भी रुक जाइए। पहले मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मेथी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। हो सकता है आप मेथी जो यूज़ कर रहे हैं वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, तो जिससे कि आपको हेल्थ बेनिफिट मिलने के बजाय आपकी हेल्थ में और ज़्यादा साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी किस हेल्थ प्रॉब्लम में मेथी जो है वो यूज़ आएगी, किस प्रॉब्लम में आपको मेथी का कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह के दोष वाले लोगों को मेथी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है आप आधा देखें, आपको पता चल जाए कि मेथी के ये बेनिफिट है और उसमें यूज़ कैसे करना है। बट अगर आप ये नहीं देखेंगे कि किस दोष में आपको मेथी का यूज़ नहीं करना है, या किस तरह के लोग जिनका शरीर का प्रॉपर्टी कैसी है उनको यूज़ करना है, तो हो सकता है कि आप मेथी के बेनिफिट्स तो ना ले पाए बल्कि साइड इफेक्ट्स जो है वो और आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेथी किस किस हेल्थ प्रॉब्लम में आपको जो है काम में आएगी। सबसे पहली हेल्थ प्रॉब्लम है डाइजेशन का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये प्रॉब्लम। तो अगर आपको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपके पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, या फिर आपको मोशन अच्छे से जो है वो पास नहीं होता है, तो उस केस में मेथी बहुत ज़्यादा काम आएगी। सेकेंडली, स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो नहीं है, आपकी स्किन में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, एक जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ना स्किन में वो नहीं है, जिसको हम पानी बोलते हैं ना, एक नेचुरल पानी होता है हमारी स्किन में, अगर वो बिल्कुल भी नहीं लगता, आपका स्किन जो है एकदम रूखी सूखी ड्राई लगती है, आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी मेथी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मेथी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है उस केस में भी मेथी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। फोर्थ, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें मेथी बहुत ही फायदेमंद है। पीसीओडी या पीसीओएस का मेडिकल साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप सालों ट्रीटमेंट ले लीजिए बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे एलोपैथिक, तब तक आपके पीरियड्स वगैरह और जो पीसीओडी के जो सिम्टम्स है वो सब कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है वो वापस जो है बढ़ने लग जाती है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पीसीओडी पीसीओएस का तो कुछ भी नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक या नेचुरल या होम रेमेडी से अपने पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक करना चाहते हैं तो आपको मेथी तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेथी आपकी पीसीओडी और पीसीओएस को कम्प्लीटली, हाँ मेडिकल साइंस में पीसीओडी पीसीओएस का कोई कम्प्लीटली तो रिलीफ या ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, बट ये मेथी, छोटी सी मेथी आपकी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको मेथी को कैसे यूज़ करना है और साथ ही आपको क्या करना है जिससे कि सिर्फ 3 महीने में, विथिन 3 मंथ्स आप अपनी पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप कितना ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ले लीजिए, कभी भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि पीसीओडी ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर हमेशा यही बोलेंगे कि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बस कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेथी से आप अपनी इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। आप अभी अपना सोनोग्राफी कराइए और 3 मंथ जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप मेथी को यूज़ कीजिए, और साथ में मैं जो एक्सरसाइज बताऊँगी आप वो कीजिए, और 3 महीने के बाद, सिर्फ 3 महीने के बाद आप अपना फिर से सोनोग्राफी कराइए। पीसीओडी का अगर एक कतरा भी आपके ओवरीज में अगर मिलेगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। इससे बड़ी बात मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती, क्योंकि मेथी के बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट है इस प्रॉब्लम में। आज के समय में हर 10 में से 8 लड़कियां इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो मैं उन सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, अपना जो है होम रेमेडी ही यूज़ कीजिए। पीसीओडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है
जिसका मेडिकल साइंस में जैसे कि मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। वो क्या है, थोड़ी मोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करके और थोड़ी मोड़ी छोटी सी होम रेमेडी जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको फॉलो करके। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर फॉलो करें और ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। फिफ्थ, एक्सेसिव ब्लीडिंग। जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी मेथी बहुत ही कारगर है। तो ऐसी महिलाओं को तो मेथी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग का भी अगेन मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। जब तक आप कोई भी एलोपैथिक दवाई लेते रहेंगे तब तक आपकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक रहेगी, और जैसे ही आप उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। तो जो भी आप करें उसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन जो है, जो परमानेंट असर दिखाए आपकी बॉडी को, वैसा रेमेडी आपको अपनाना चाहिए। और जो चीज़ें घर पे मौजूद है, अगर उससे आपकी प्रॉब्लम का निराकरण हो रहा है तो क्यों फालतू अंग्रेजी दवाइयाँ, जो मेडिकल जो दवाइयाँ होती है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज़ ही क्यों करना? क्योंकि ये सब मेडिसिन एक बार आपको जो है रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अंग्रेजी दवाइयों से, एलोपैथिक मेडिसिन से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही रहिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम का हमारे होम रेमेडी में, हमारे घर में मौजूद चीज़ों से इनका बहुत अच्छा निराकरण निकल सकता है। सातवां, इरेगुलर पीरियड्स। आज के समय में बहुत सारी महिलाओं की जो पीरियड्स की लेंथ है वो इरेगुलर है। रेगुलर पीरियड्स मतलब क्या? अगर मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में देखें तो जिस महिला की पीरियड साइकिल की लेंथ अगर 28 डेज की होती है तो उसको रेगुलर पीरियड साइकिल बोलते हैं। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारा खान पान वैसा नहीं है, इसलिए WHO ने इस जो डेफिनेशन है रेगुलर पीरियड की उसको थोड़ा जो है वो चेंज किया है। अब अभी के समय में रेगुलर पीरियड किसको बोलते हैं? अगर किसी फीमेल की पीरियड की लेंथ जो है 25 डेज से लेकर 35 डेज तक है तो उसको आज के टाइम में रेगुलर पीरियड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। और अगर इससे कम है, दैट मीन्स किसी फीमेल की जो पीरियड की लेंथ होती है 20 डेज 22 डेज इस टाइप से होती है, किसी की 40 45 50 इस टाइप से होती है। तो अगर इस तरीके से आपकी पीरियड की साइकिल का लेंथ है तो इट मीन्स कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको मेथी का यूज़ करना है जिससे कि आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी। आठवां, अर्थराइटिस। अगर आपको घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो उसके लिए मेथी बहुत ही अच्छा है। और आपने सुना भी होगा, पुराने ज़माने में हमारी जो दादी नानी है वो कहती थी कि ठंड आ गई है अब मेथी के लड्डू जो है वो बनाएंगे। उसका कहने का मतलब क्या था? क्योंकि हमारी दादी नानी जो भी खाने या पीने में जो भी मतलब बदलाव करती थी उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते थे। इसीलिए पहले के ज़माने में उतनी बीमारियां सुनने में नहीं आती थी, क्योंकि उस समय खान पान ऐसा था, हर मौसम के अकॉर्डिंग हमारे जो खाने पीने का जो तरीका है उसमें चेंजेस होते रहते थे। लेकिन आज के समय में हमारा खान पान एकदम बेकार हो गया, जिसके कारण कि आज हमें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए मेथी बहुत ही अच्छी जो है वो दवा है, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके जोड़ों के दर्द को जो है वो ठीक करती है। नौवां, बालों के लिए। अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी समय से आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है एक ही लंबाई में आके, अगर आप अपने बालों को सिल्की बनाना चाहते हैं, स्मूथ बनाना चाहते हैं, अगर आप बालनेस के शिकार हैं, अगर आपके कहीं पे मतलब बालनेस आ गई, गंजापन आ गया है, तो उसके लिए मेथी बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आपको मेथी ऐसी सिचुएशन में यूज़ करना ही चाहिए। मेथी आपके बालों को मजबूत करता है, आपके हेयर्स को एक नई ग्रोथ देता है। अगर आपके बाल कहीं से उड़ गए हैं तो वहाँ पे नए छोटे छोटे बेबी हेयर्स लेके आता है। अगर आपके बाल एकदम रूखे सूखे ड्राई हेयर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी मेथी जो है सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। आपके बालों में एक नेचुरल शाइन, एक उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेथी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 10वां, ओबेसिटी, दैट मीन्स मोटापा। अगर आप मोटापे से परेशान हैं या फिर आप वेट लॉस तो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपका वेट कम भी हो रहा है, कई बार क्या होता है आपका वेट लॉस होता है, उसके बाद एक फिक्स्ड जो वेट है आपका उसमें आपका वेट जो है मतलब कम होना रुक जाता है। ऐसी केस में आप मेथी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मोटापे को कम करने के लिए मेथी बहुत ही अच्छा मतलब काम करती है। आप अगर मोटापे से परेशान हैं तो उस केस में आप मेथी का यूज़ कीजिए, आपको मोटापे से ज़रूर राहत मिलेगी। 11वां, स्टैमिना। कई लोगों का जो स्टैमिना है वो बहुत कम होता है। स्टैमिना मतलब शक्ति, शरीर में एक ताकत, वो बहुत कम होता है। उनसे कुछ भी आप काम कराएंगे
फॉर अ चेंज अगर आप उनको दौड़ने के लिए बोलते हैं तो वो कुछ देर तो दौड़ेंगे, बट उसके बाद जो है वो दौड़ नहीं पाते। वो जो चीज़ है उसको स्टेमिना बोलते हैं। तो अगर आपके में भी स्टेमिना की कमी है तो आपको मेथी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 12वां, यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमन है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही जल्दी, और बहुत सारी महिलाओं को ये हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको मेथी का जो है वो यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए, वो जड़ से ख़त्म हो। क्योंकि अगर इसका आप मेडिकल में ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, तो उसका कोई जड़ से समाधान नहीं निकलता है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करना है तो इस केस में भी आपको मेथी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 13वां, हिडन पेन। कई लोगों को ना हिडन पेन होता है। आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे, आप जैसे बोलेंगे कि मेरे स्टमक में पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर आपका कम्प्लीटली चेकअप करते हैं, फिर बोलते हैं कि कहीं भी आपको कोई पेन नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो या जो भी है, बस आपका नाटक है। ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई पेन होता है जिसको मतलब अगर आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो और डॉक्टर बोल रहा है कि कहीं पे भी आपको कोई समस्या नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेथी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जो आपका हिडन पेन होता है वो मेथी से बहुत ही अच्छे से इलाज हो सकता है उस प्रॉब्लम का। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेथी किस किस प्रॉब्लम में आपको काम में आएगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेथी को यूज़ कैसे करना है। तो मेथी का यूज़ करने का 3 तरीका है। एक तो लीव्स होती है, जो मेथी की लीव्स आसानी से सब्जी की दुकान में मिल जाती है, मेथी की भाजी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर में आपको मेथी का दाना मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेथी का जो है पाउडर बना के रख सकते हैं और उसका जो है फाकी ले सकते हैं। ये 3 तरीका। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस किस प्रॉब्लम में आपको मेथी किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले अगर आप स्किन की प्रॉब्लम के लिए मेथी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेथी को धूप में थोड़ा सुखो लेना है। सुखोने के बाद आप अच्छे से उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के अच्छा फाइन पाउडर बना लीजिए। अब उसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए। ये जो पाउडर है वो आपका 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगा, अगर आप इसमें गीला हाथ ना डालें, गीली चम्मच ना डालें और एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेथी का जो पाउडर आपने तैयार किया वो लेना है, उसमें या तो गुलाब जल डाल लीजिए या तो दूध डाल लीजिए। दूध कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध किसे बोलते हैं, जिसे हमने उबाला नहीं है, जो तुरंत जो मार्केट से आया है, जिसको बॉयल नहीं किया है, उसे हम कच्चा दूध बोलते हैं, या तो वो ले लीजिए। ऑप्शनल है, रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। और जो मेथी लिया है उसको मिक्स करके अच्छा पेस्ट बना लीजिए। अब उसको आपको अपने क्लीन फेस पे, पहले आप अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप अपने टॉवल से फेस को जो है पैड ड्राई कर लीजिए। अब उसके बाद वो जो मेथी का पेस्ट हमने तैयार किया वो अपने फेस पे लगा लीजिए। 8 से 10 मिनट उसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। 8 से 10 मिनट के बाद आप हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी ले लीजिए, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसको जो मेथी को है जो उसको आपको निकालना है। अपने नोज़ के राउंड ज़्यादा और चीन एरिया में भी थोड़ा अच्छे से आप मसाज कीजिए, क्योंकि ये 2 जगह में ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो डेड लेयर है ना स्किन में वो निकलेगी। अगर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। अगर आप ये स्क्रब यूज़ करते हैं तो आपको मार्केट के स्क्रब की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्किन की सारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये एक पैक से आराम से हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप मेथी को हेयर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हेयर्स में यूज़ करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, जो आपने अगर स्किन के लिए पीस के पाउडर तैयार किया है तो उसको क्या कीजिए, रात में आप वो पाउडर ले लीजिए 3 से 4 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, और मतलब जितनी डेंसिटी है आपके बालों की उसके अकॉर्डिंग आप जो वो पाउडर ले लीजिए। अब उसमें रात में ही दही मिला के उसको भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। अब रात भर उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप इसे अपने हेयर्स में अप्लाई कर लीजिए। उसे अप्लाई करने के बाद आप जो पॉलीथीन आता है या आपके पास कोई शावर कैप होगी घर में, उससे अपने हेयर्स को जो है अच्छे से कवर कर लीजिए। अब 40 से 50 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हेयर्स को जो है शैम्पू से वॉश कर लीजिए। सेकेंड तरीका क्या है, आपको मेथी का दाना लेना है। सेम जितनी आपकी हेयर्स की लेंथ है, जितनी आपकी हेयर्स की डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथी जो है वो ले लीजिए। रात भर इसे पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में इसको अच्छे से मतलब कि आप थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए, उसका फाइन एकदम पेस्ट तैयार कर लीजिए। हो सकता है पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा पानी डालना पड़े, तो आप पानी भी ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद उसको आप निकाल लीजिए, उसमें आप 2 से 3 चम्मच दही जो है वो ऐड कर दीजिए और सेम प्रोसेस अपने हेयर्स में अप्लाई कीजिए। 40-50 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। हेयर्स को जो है शावर कैप या पॉलीथीन से कवर कर लीजिए और उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर कर दीजिए। ऐसा क्या करेगा,
ये जो पैक है वो आपके हेयर्स को जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करेगा, आपके हेयर्स में नई हेयर ग्रोथ को लेके आएगा। अगर बाल फ्रीजी रहते हैं, ड्राई रहते हैं, शाइन नहीं है, वो सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपको मेथी का यूज़ पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए करना है तो कैसे करना है। ये टॉपिक आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसका यूज़ करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। क्या करना है आपको, मॉर्निंग में 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून मेथी जो है उसको पानी में भिगो देना है। अब दूसरे दिन, जी हाँ, जिस दिन आप यूज़ करेंगे उसके 1 दिन पहले मॉर्निंग में इसको आपको भिगो के रखना है। 24 घंटे के लिए ये जो मेथी है वो भिगा हुआ होना चाहिए। दूसरे दिन जब आप भी नाश्ता करें या कोई सा भी मील लें, दैट मीन्स अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसके आधा घंटा पहले 1 चम्मच मेथी, आपने 1 चम्मच मेथी भिगोई थी, अब वो जो है फूल के 3 चम्मच हो गई है। तो 1 चम्मच मेथी जो है आपको नाश्ता के आधा घंटा पहले चबा चबा के खानी है। उसके ऊपर 1 गिलास पानी जो है वो पी लेना है। अगर आप चबा के नहीं खा सकते, वैसे तो मैं प्रीफर करूँगी, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि चबा के खाएं क्योंकि चबा के खाने के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। इन केस अगर आप नहीं खा पा रहे हैं चबा के, तो आप जो है उसको फाकी ले लीजिए और उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लीजिए। सेम दोपहर में आप लंच करते हैं उसके आधा घंटा पहले और रात में डिनर के आधा घंटा पहले यह प्रोसेस आपको करना है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा, आपके ओवरी में जो सिस्ट हो गई है उसको क्लियर कर देगा। अगर आपको पीरियड में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स में वीकनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी ये सॉल्व करेगा। अगर आप मेथी का यूज़ आर्थराइटिस, ब्लोटिंग, गैस, ओबेसिटी ये सब के लिए कर रहे हैं तो ये सब का एक ही तरीका है मेथी को यूज़ करने का। रात में आपको जो मेथी है वो गर्म पानी में या ल्यूकवार्म वाटर में भिगो के रखनी है 1 चम्मच। मॉर्निंग में इसको आपको चबा चबा के खाना है। अगर आप चबा के खाते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत जल्दी ये आपको असर दिखाना शुरू करता है। लेकिन इन केस अगर आप चबा के नहीं खा पाते हैं तो आप इसकी फाँकी भी ले सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो मेथी का स्प्राउट्स करके भी आप खा सकते हैं। अब स्प्राउट्स बनाने के लिए आपको कैसे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को 24 घंटे के लिए मेथी को भिगो के रखना है। 24 घंटे के बाद प्लास्टिक की जो छलनी आती है ना, चाय छलनी ले लीजिए या फिर जो आटा छलनी प्लास्टिक वाली आती है। यहाँ पे मैं प्लास्टिक वर्ड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो है स्प्राउट्स थोड़ी जल्दी निकलते हैं और अगर आप स्टील की छलनी यूज़ करेंगे तो स्टील की छलनी ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं और प्लास्टिक वाली छलनी जो है वो ख़राब नहीं होती और काफ़ी समय तक आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच मेथी 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दी आपने। अब उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको छलनी में जो है निकाल के रख दीजिए। 24 से 38 घंटे में इसका जो स्प्राउट है बहुत अच्छे से निकल जाता है और अगर आप इस मेथी का यूज़ करते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा गुणकारी है। ये तो बात हुई प्रॉब्लम और किस प्रॉब्लम में मेथी का कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किन लोगों को मेथी दाने का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। पहला है प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन मेथी का यूज़ करती हैं, मेथी दाने का यूज़ करती हैं तो उनको मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली प्री मैच्योर जो है उनका डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को मेथी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे शरीर में मेन 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपको पित्त दोष की प्रॉब्लम है, पित्त दोष किसे कहते हैं, अगर आपके शरीर में हमेशा गर्मी बनी रहती है, हमेशा आपको हेडेक होते रहता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली पित्त दोष वाले लोगों को होती है। इसका मतलब कि आपके शरीर का जो पित्त दोष है वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेथी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मेथी जो है पित्त दोष को बढ़ाता है। और अगर आपको पित्त दोष है तो आप मेथी बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। अगर आपको कफ और वात की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में आपको मेथी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मेथी जो है कफ और वात की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में करता है। उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करता है मेथी। प्रोलैक्टिन हाई, अगर किसी फीमेल का प्रोलैक्टिन हाई है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, अगर वो हार्मोन किसी फीमेल का हाई है तो ऐसी केस में भी मेथी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये तो बात हुई मेथी को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट में आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इट मीन्स आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं कब कब वीडियो अपलोड करती हूँ और क्या क्या वीडियो बनाती हूँ। मैं हेल्थ, ब्यूटी एंड स्किन केयर पर वीडियो बनाती हूँ
एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को ठीक 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो मैं आप लोगों को लेके आऊँ और आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ। तो इसलिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मोटिव है आप लोगों की हेल्प करना, तो शेयर करके आप भी लोगों की हेल्प कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।